नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो आरएमआई पर बेस्ड है। आरएमआई तो आरएमआई में दो तरीके के क्वेश्चंस आरजीपीवी एग्ज़ाम में आते हैं। एक क्वेश्चन आता है थ्योरी से रिलेटेड और एक क्वेश्चन आता है प्रोग्राम से रिलेटेड। तो सबसे पहले अपन थ्योरी प्रिपेयर करते हैं कि आरएमआई है क्या। तो सबसे पहली बात ये है कि क्लाइंट प्रोग्राम एक ऐसे मेथड को इन्वोक करना चाहता है जो किसी सेपरेट एड्रेस स्पेस पर है ना। एक ऐसे मेथड को इन्वोक करना चाहता है जो एग्जिस्ट करता है सेपरेट एड्रेस स्पेस पर। सेपरेट एड्रेस स्पेस का मतलब होता है या तो वो लोकल मशीन पे पड़ा हुआ है, ठीक है, या वो कहीं सर्वर मशीन पर है वो मेथड, है ना। ठीक, तो क्या होता है कि क्लाइंट प्रोग्राम आरएमआई एपीआई का यूज़ करके सर्वर सर्वर पर पड़े किसी मेथड को इन्वोक करता है, ठीक है। मतलब क्लाइंट प्रोग्राम आरएमआई एपीआई का यूज़ करके सर्वर पर पड़े किसी भी मेथड को इन्वोक कर सकता है आरएमआई एपीआई का यूज़ करके, ठीक। अब आगे की बात करता हूँ मैं। ध्यान से कि आरएमआई की वर्किंग क्या है सर, आरएमआई की। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि आरएमआई में दो ऑब्जेक्ट यूज़ होते हैं। एक क्लाइंट पर ऑब्जेक्ट यूज़ होता है जिसका नाम स्टब है, सर्वर पे यूज़ होता है एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम स्केलेटन है, ठीक है। तो जो क्लाइंट प्रोग्राम होता है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर ये जो है ये एक क्लाइंट मशीन है ये, ठीक है, क्लाइंट मशीन। और ये जो है वो क्लाइंट प्रोग्राम है। तो क्लाइंट प्रोग्राम क्या करेगा, जिस मेथड को इन्वोक करना चाहता है, मेथड जो होते हैं, फंक्शन जो होते हैं वो पैरामीटर मांगते हैं। तो ये क्लाइंट प्रोग्राम जो है वो किसी मेथड को अगर इन्वोक करना चाहता है तो वो मेथड में हो सकता है पैरामीटर्स हों, तो वो पैरामीटर्स जो हैं वो स्टब को देगा। किसको देगा? स्टब को, ठीक है। स्टब उन पैरामीटर्स को वाया इंटरनेट कहाँ पहुँचाएगा? सर्वर पर पड़े स्केलेटन ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। और सर्वर का जो स्केलेटन ऑब्जेक्ट है वो उन पैरामीटर्स को कहाँ पहुँचाएगा? सर्वर प्रोग्राम को, ठीक है। अब सर्वर प्रोग्राम क्या करेगा? सर्वर प्रोग्राम उन पैरामीटर पर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा मेथड के द्वारा जिसे क्लाइंट इन्वोक करना चाहता था, और उसका जो रिजल्ट आएगा, उसकी जो वैल्यू आएगी वो रिटर्न कर देगा किसको? स्केलेटन ऑब्जेक्ट को, ठीक है। और स्केलेटन ऑब्जेक्ट वो वैल्यूज़ को वाया इंटरनेट कहाँ तक पहुँचा देगा? स्टब ऑब्जेक्ट को जो कि क्लाइंट पर पड़ा हुआ है। और क्लाइंट का जो ये स्टब जो ऑब्जेक्ट है वो उस आउटपुट को, रिटर्न वैल्यू को कहाँ तक पहुँचा देगा? क्लाइंट प्रोग्राम को। कहाँ तक पहुँचा देगा? क्लाइंट प्रोग्राम को, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे की थ्योरी के बारे में देखते हैं कि आगे ये क्या बोल रहे हैं, आरएमआई क्या है। देखिए दो ऑब्जेक्ट होते हैं, कभी कभी वो पूछ लेता है स्टब क्या होता है और स्केलेटन क्या होता है। तो मेरी बात सुनिएगा, स्टब जो होता है वो क्लाइंट पर पड़ा हुआ एक ऑब्जेक्ट होता है ना। इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, मतलब ये इंफॉर्मेशन का ब्लॉक है ना। क्या इंफॉर्मेशन होती है कि देखिए अगर मैं ऐड नाम के फंक्शन को इन्वोक करना चाहता हूँ सर्वर पर पड़े हुए, तो इस फंक्शन को मैं किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा इन्वोक करूँगा। भाई सीधी सी बात है। वो ऊप्स क्या है कि क्लास के किसी मेथड को अगर इन्वोक करना है तो मुझे उस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैं ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ T1, ठीक है। T1 से ही मैं इस मेथड को इन्वोक कर सकता हूँ। T1 क्या है? ऑब्जेक्ट। तो स्टब के पास रिमोट ऑब्जेक्ट मतलब T1 का वो होता है आइडेंटिफायर, ठीक है। और फिर मेथड का नाम क्या हो गया? ऐड, है ना। तो स्टब के पास ऑब्जेक्ट की भी इंफॉर्मेशन होती है और मेथड की भी इंफॉर्मेशन होती है। साथ में अगर इस मेथड को कोई पैरामीटर चाहिए तो पैरामीटर इंफॉर्मेशन भी किसके पास होती है? स्टब के पास, ठीक। अब स्केलेटन जो ऑब्जेक्ट होता है वो किस पर होता है? सर्वर पर सर। तो सर्वर पर जब ये रहता है तो इसके पास क्या रहती है इंफॉर्मेशन कि डिजायर्ड मेथड, है ना। मैं अगर ऐड मेथड को कॉल कर रहा हूँ तो डिजायर्ड मेथड मेरा कौन है? ऐड है। तो ये क्या करेगा? डिजायर्ड मेथड को कॉल करेगा,
है ना, ऐड को कॉल करेगा, क्योंकि ये सर्वर पर है तो सर्वर के मेथड को कॉल करेगा, ठीक है। और अगर मुझे दो मेथड का सम करवाना है तो ये दो पैरामीटर फॉरवर्ड करेगा उस मेथड को, ठीक है। और जब वो उन दो पैरामीटर पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो जो रिटर्न वैल्यू होगी वो किसको पहुंचाएगा, स्टब ऑब्जेक्ट को। किसका काम होता है, स्केलेटन का पहुंचाने का, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो ये वर्किंग हो गई स्टब और स्केलेटन की, क्या काम करता है, ठीक है। स्टब क्लाइंट पे पड़ा रहता है जिसके अंदर रिमोट ऑब्जेक्ट का आइडेंटिफायर होता है, मेथड जिसको इन्वोक करना है उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, और उस मेथड को अगर मुझे कोई पैरामीटर पास करना है तो उसकी इन्फॉर्मेशन स्टब के पास होती है। स्केलेटन कि डिजायर्ड मेथड को कॉल करता है, क्योंकि सर्वर पे पड़ा हुआ है तो ये सर्वर पे कॉल करता है, और कॉल करने के साथ साथ उसको पैरामीटर भी देता है जो क्लाइंट से आए हैं। और जब ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है तो जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट रिटर्न करने का काम भी इसी का होता है, स्केलेटन ऑब्जेक्ट को, ठीक। ओके, अब हम देखते हैं